गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, क्लास 6th। आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, मतलब कि जो गैसेस होती है वो वाटर में कैसे डिज़ोल्व होती है या सॉल्युबल होती है। तो सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सम आर नॉट, मतलब कुछ जो गैसेस होती है वो वाटर में डिज़ोल्व कंडीशन में होती है, बट कुछ जो होती है वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती है। यूजुअली वाटर कंटेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन इन डिज़ोल्व स्टेट। अगर हम देखें तो जो वाटर होता है उसमें कुछ क्वांटिटी में ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स में वाटर में रहते हैं। तो अगर वो वाटर में रहते हैं तो उनको सर्वाइव करने के लिए या रेस्पिरेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से यूज़ करते हैं, जो डिज़ोल्व कंडीशन में होती है वाटर के अंदर, उसी का यूज़ करते हैं। Plants and animals that live in water use the oxygen डिज़ोल्व्ड इन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। ये मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं जैसे एल्गीज होती हैं, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस होती हैं, बिग एंड स्मॉल फिशेस। तो वो उन सभी को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए डिज़ोल्व कंडीशन में जो ऑक्सीजन होती है उसी का यूज़ करते हैं। तो गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड मार्श गैसेस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, बट कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मार्श गैसेस जैसे मीथेन, ये सब कहाँ मिलती है, मार्शी एरियाज़ में मिलती है। जो दलदली एरिया होते हैं वहाँ पर ये मिलती है, या स्वैम्पी एरियाज़ में मिलती है। तो ये जो होती है कभी भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, हमेशा कैसी होती हैं, इनसॉल्युबल कंडीशन में होती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स आर अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, दिस ड्रिंक आर ऑल्सो कोल्ड कार्बोनेट ड्रिंक्स। आप सभी को पता है कि जितनी भी ड्रिंक्स बनी होती हैं जैसे कोको कोला है या अदर कोई ड्रिंक्स हैं, तो उनमें आपने देखा होगा जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उससे गैस रिलीज़ होती है या बबल्स रिलीज़ होते हैं। तो वो जो बबल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से बने होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्चुअली देखा जाए तो वाटर में मिक्स हो जाती है। तो इस जब वो वाटर में मिक्स होती है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ऐसी ड्रिंक्स को बोला जाता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब नेक्स्ट इसका हम पढ़ लेते हैं, सिम्टम क्या है, स्टेट है। स्टेट का मतलब होता है कि उसकी अवस्था कैसी है, मतलब कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या उसके एक तरह से उसका शेप एंड साइज कैसा है। तो मोस्ट ऑफ मटेरियल्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन दीज 3 स्टेट्स आर गिवन इन टेबल, मतलब कि जो मटेरियल्स होते हैं उनको जनरली अगर बेसिकली अगर हमको उनको फिजिकल स्टेट के बेस पर अगर चेंज करना, अभी हम केमिकल बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, हम उनको फिजिकल बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल की प्रेजेंस के बेस पर। तो उनको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला आता है शेप, तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, जैसे आइस का शेप कैसा होता है, जैसा आपको दिखेगा वैसा ही होता है। लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, जैसे आपने ग्लास में वाटर को डाला तो वो ग्लास जैसा दिखेगा, आपने कप में डाला है तो कप जैसा दिखेगा, आपने किसी प्लेट में रखा है तो प्लेट जैसा। तो लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। वैसे ही गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, नॉट डेफिनेट, मतलब कि ये जो होती है गैस भी, आपने देखा होगा गैस के मॉलिक्यूल तो फ्रीली घूमते ही रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो इसलिए इसका भी शेप डेफिनेट नहीं होता है। पर सॉलिड का शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है। दूसरा होता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो कितना एरिया घेरता है। तो सॉलिड जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया घेरता है, जैसे आप सॉलिड कोई स्टोन है तो स्टोन आप देखो जितना एरिया उसने घेर रखा है उतना ही घेरेगा। लिक्विड भी एक पर्टिकुलर एरिया ही कवर करता है, पर गैस जो होती है कोई पर्टिकुलर एरिया कवर नहीं करती, वो फ्रीली मूव होती है। अगर हमने घर में अगरबत्ती भी लगाई है तो थोड़े टाइम में क्या होता है, उसकी खुशबू सब दूर फैल जाती है, तो उसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए स्टोन है, पत्थर है, अगर आप उसको पुश करेंगे तो क्या आप उसको छोटा कर देंगे, नहीं कर सकते। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है सॉलिड में नहीं होती है। और लिक्विड को भी आप कम नहीं कर सकते, बॉईल करने की बात अलग हो जाती है, पर आप उसको हाथ से प्रेस करके कम नहीं कर सकते हो।
और गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, या हाईली कंप्रेस है, जैसे कि आपके घर में जो सिलेंडर का यूज़ होता है, गैस सिलेंडर का, तो उसमें जो होती है, जो गैस होती है वो कंप्रेसेबल कंडीशन में ही होती है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। पैकिंग, पैकिंग का मतलब होता है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब क्लोजली पैक्ड का मतलब ये होता है, क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉलिड होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोन है, या हम आइस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल पास पास में होंगे, इस तरह से, उनमें स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है, क्लोजली पैक्ड है, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लिक्विड होता है वो लेस क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें थोड़ा सा स्पेस होता है, ज़्यादा स्पेस इसमें भी नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड, मतलब कि सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा। बट जो गैस के मॉलिक्यूल है बहुत ज़्यादा लूजली पैक होते हैं, मतलब कि इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। जैसे ये तो हो गया सॉलिड का, अगर हम लिक्विड का देखें तो इतनी इतनी दूर होते हैं थोड़े थोड़े, पर अगर हम गैस के देखें तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इस तरह से। तो इन तीनों में ये डिफरेंस होती है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सभी मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो इन जो सॉलिड होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टोटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये थोड़ा लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड जो होता है वो टोटली पैक्ड होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होते हैं एक दूसरे से फिजिकली अलग होते हैं। फिर आता है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का मतलब क्या होता है, तो मटेरियल्स भी अलग अलग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग का मतलब ही होता है कि वाटर सरफेस पर फ्लोट करना, स्विम करना। कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर सरफेस पर फ्लोट नहीं करते हैं, वो उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे आपने एक कॉइन लिया है और एक लीफ लिया है, टेक अ कॉइन एंड अ लीफ, पुट देम इन अ बीकर फिल्ड विथ वाटर। आपने एक वाटर से बीकर को एक फिल किया है, फिर उसमें व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने उसमें दोनों चीज़ों को डाला, एक लीफ को भी डाला और एक कॉइन को डाला है। तो कॉइन कहाँ चला जाएगा, वाटर या बीकर की सरफेस पर, और जो लीफ होगी वो ऊपर फ्लोट करती रहेगी। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है, तो यू ऑब्जर्व दैट द कॉइन सिंक इन वाटर वाइल द लीफ फ्लोट्स ऑन इट, कॉइन इन हैवियर देन वाटर, दैट इज वाई इज इट सिंक इन वाटर। मतलब कॉइन क्या है, वाटर से हैवी है, जो चीज़ें हैवी होती है वो कहाँ चली जाएगी, सरफेस में, और जो इससे लाइट वेट होगी वो कहाँ तैरती रहेंगी, इसके ऊपर। तो लीफ बीइंग लाइटर देन वाटर फ्लोट ऑन इट, इसलिए लीफ क्या है, इससे थोड़ी सी लाइट है या बहुत ज़्यादा लाइट है, वाटर से लाइट होती है इसलिए उसकी सरफेस पर तैरती रहती है। जैसे ऑयल, अगर आप वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो ऑयल कहाँ रहता है, वाटर की सरफेस के ऊपर, क्योंकि ऑयल जो होता है वो भी वाटर की कंपैरिजन में लाइट होता है, लाइट इन वेट होता है, तो इसीलिए। तो इसमें दे रखा है डायग्राम में, लीव फ्लोट्स वाइल कॉइन सिंक इन वाटर। और फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। तो आज जो हमने पढ़ा है, एक तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, इसकी फिजिकल स्टेट एंड फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। थैंक यू।